नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस विशेष बुलेटिन में हमारे साथ तमाम हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे, रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, जानकारी विस्तार से साझा करेंगे। खबरों की ओर रुख करते हैं। पहली खबर कोलकाता से है, जहां पर कोलकाता रेप केस में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई दफ्तर पहुंचे आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। और आपको बता दें कि मामले पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा पश्चिम बंगाल में फेल है, राज्य सरकार का रवैया असंवेदनशील है। आरजीकर मामले में जरूरी कदम उठा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोग धैर्य और संयम बनाए रखें। और उस पूरे मामले पर अपडेट देंगे हमारे साथ हमारी सहयोगी संगीता झा। लेकिन उससे पहले अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में चंपई सोरेन, झारखंड में सियासी भूचाल आ चुका है। बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आ रही है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन को लेकर सरयू राय का भी बयान सामने आ गया है। सरयू राय ने कहा है कि यदि धुआं उठा है तो आग जरूर लगी होगी। चंपई का निर्णय झारखंड के हित में होगा, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिन जब चंपई सोरेन दिल्ली आते हैं तो बीजेपी में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है। हालांकि इसके बाद हमने देखा जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने निजी काम से दिल्ली आया हूं। हालांकि इसके बाद इन तमाम अटकलों पर विराम लगता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब इसके बाद जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है, जिसके बाद अटकलें जो है वो ये लगाई जा रही है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब तीसरी खबर की ओर नजर डाल लेते हैं। तीसरी खबर बिहार से है, जहां पर बिहार के भीमनगर में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। खाना खाने से 200 जवानों की तबीयत बिगड़ गई है। जवानों की जिंदगी का दुश्मन कौन है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन सभी जवानों का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। अब चौथी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। चौथी खबर यूपी से है, जहां पर यूपी के रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है, जहां पर गृह मंत्रालय ने मामले में जांच रिपोर्ट तलब की है। महारजिस्ट्रार कार्यालय ने मामले को संज्ञान में लिया है और मामले की यूपी एटीएस की टीम पूरे मामले पर जांच कर रही है। तो इस पूरे मामले पर जो जांच है वो जारी है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे और अब मेरे सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहली खबर कोलकाता से है, जिस पर हमारे सहयोगी हमारे साथ संगीता झा जुड़ चुकी है। संगीता, जिस तरीके से हमने देखा कि कोलकाता में रेप मर्डर मामले में सियासत तो तेज है ही, सियासत के साथ साथ तमाम जो संवेदनाएं हैं वो देश भर से व्यक्त की जा रही है, देश भर की जनता में आक्रोश है। लेकिन उस वक्त अब राज्यपाल का बयान भी सामने आया है। राज्यपाल का कहना है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं की सुरक्षा पश्चिम बंगाल में फेल है। सबसे पहले मामले पर अपडेट दीजिए, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल आज दिल्ली भी आ रहे हैं। इसी मामले को लेकर वो अमित शाह से मिलेंगे। गृह मंत्री से उन्होंने समय मांगा है मिलने का, जिसके बाद वो गृह मंत्री से मिलकर पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान हालात है उसको लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल इतनी ही अपडेट है इस मामले में, फिलहाल राज्यपाल के मामले में। वहीं बाकी अगर अन्य अपडेट की मैं बात करूं, जैसा कि आप अपडेट की बात कह रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से राजनीति जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आप देखिए कि टीएमसी नेता जो कि खुद टीएमसी के ही सांसद हैं, उन्होंने सुखेंदु जिनका नाम है, उन्होंने इसके पहले एक बयान दिया था सीपी को अरेस्ट करने के मामले को लेकर, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि सीबीआई उससे जांच करे और जो वहां के सीपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनसे सवाल जवाब किया जाना चाहिए। ऐसा ही देखिए जो परिजन है जो जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, महिला डॉक्टर के परिजनों का भी कहना था कि सीबीआई को पूछताछ उनसे भी करनी चाहिए। लेकिन आज फिलहाल जो है, जो सामने आ रही है अपडेट, उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि संदीप घोष को लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। संदीप घोष को बुलाया गया है। वहीं आप देखिए जगह जगह पूरे वेस्ट बंगाल में जगह जगह जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता में सबसे ज्यादा प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो देखी जा रही है। डॉक्टरों के साथ साथ जो है जो आम जनता है वो भी सड़क पर उतर गए हैं। और साथ ही देखिए जो विपक्ष में जो है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। साथ ही देखिए इसी बीच जो है शत्रुघ्न सिन्हा का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे, क्यों इस्तीफा देंगे, इस तरह के वो सवाल उठा रहे हैं। वहीं देखिए जो है बीजेपी लगातार कह रही है कि ममता बनर्जी के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है।
महिलाओं पर इस तरह की जो है अपराध हो रहे हैं लगातार। इसके पहले भी हुए हैं मामले, कई सारे मामले आए हैं, लेकिन जिन्हें दबा दिया गया है। लेकिन इस बार दबने वाला नहीं है और लगातार जो है दोषी को पकड़ने और दोषी को सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं, विपक्ष भी मांग कर रही है। और हमने देखा कि किस तरह से टॉलीवुड की जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। वो भी मांग कर रहे हैं कि जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सीबीआई फिलहाल पूरी तरह से जांच कर रही है। सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई ठीक भी है आधारित। संगीता, हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष की तरफ से तो निशाना साधा ही जा रहा है, लेकिन अब पूरे मामले पर राज्यपाल जो है वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं ममता राज में। लेकिन संगीता, इस बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि संदीप घोष से जिस तरीके से लगातार पूछताछ जारी है इस पूरे मामले में, संजय राय ने तो अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, कबूल कर लिया है, लेकिन अब संदीप घोष से पूछताछ चल रही है। संदीप घोष का क्या कनेक्शन निकलकर सामने आता है इस मामले को लेकर? देखिए, संदीप घोष को लेकर कई सारे जो है जो आरोप लग रहे हैं कि इसके पहले भी संदीप घोष कई सारे मामलों में उनका बताया जा रहा है कि कई सारे मामलों में वो जुड़े हुए रहते थे एक तरह का। लेकिन अभी फिलहाल क्या कनेक्शन निकल कर आ रहा है, ये सीबीआई के जांच का विषय है। सीबीआई इस मामले को लेकर अभी कुछ भी कहने से बिल्कुल ही बच रही है। सीबीआई ने जो भी जांच का विषय है उस मामले को जो है किसी भी रिपोर्टर्स के सामने या फिर किसी भी तरह से सार्वजनिक कोई भी मामला अभी तक किया नहीं है, क्योंकि फिलहाल अभी जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। लगातार 36 घंटे पूछताछ हो चुकी थी, फिर जाकर आज भी सीबीआई ने संदीप घोष को बुलाया हुआ है। आज भी पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन अभी तक फिलहाल क्या कुछ जांच में कहा जा रहा है, क्या कुछ पूछताछ की जा रही है, ये ना ही संदीप घोष की तरफ से कहा गया और ना ही सीबीआई ने कहा है। क्योंकि देखिए, संदीप घोष ने कैमरे के सामने बस इतना कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया है, मुझसे पूछताछ की जा रही है, मैं कोऑपरेट कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ठीक है संगीता, लेकिन इस बीच हम ये भी समझना चाहेंगे कि संदीप घोष के अलावा और कौन कौन से वो लोग हैं जिससे इस पूरे मामले में सीबीआई पूछताछ कर रही है? देखिए, इस पूरे मामले में पूछताछ डॉक्टरों के साथ भी की गई है, जो कि अस्पताल में ही आरजीकर अस्पताल में ही कार्यरत है। उन डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है। सीबीआई जिस जगह पे ये घटना हुई थी, आरजीकर अस्पताल भी गई हुई थी और साथ ही जो इमरजेंसी रूम हो या फिर जो जहां पर जो महिला डॉक्टर का जहां पर शव था पड़ा हुआ, उस जगह भी गई हुई थी। जैसे कि सेमिनार हॉल में था तो सेमिनार हॉल भी गई। पूरे आरजीकर अस्पताल में पूरी तरह से जांच की गई है। फिर से सीबीआई जा सकती है आरजीकर अस्पताल। साथ ही सीबीआई जो डॉक्टर के जो परिजन है, परिजन के घरों पर भी गई हुई थी, परिजनों से भी पूछताछ की गई है। फिलहाल आगे जो भी महिला डॉक्टर से जुड़े हुए और जो लोग हैं उनसे भी कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी और आगे फिलहाल अभी तो संदीप घोष से ही पूछताछ की जा रही है। आगे फिलहाल इस मामले को लेकर और क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है, इसकी फिलहाल अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। साथ ही देखिए, कोलकाता पुलिस से भी जितने भी सबूत थे वो तो पहले ही सीबीआई ले ही चुकी है। जो भी इस मामले को लेकर जुड़े हुए जितने भी सबूत थे वो पहले ही ले चुकी है सीबीआई। ठीक है संगीता, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर झारखंड से है और इसी खबर पर हमारे साथ मुकेश खत्री झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। मुकेश, जिस तरीके से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो इस बात की अटकलें तेज हो जाती है, उनसे तमाम सवाल जवाब भी किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जवाब में कहा कि मैं अभी जहां हूं वहीं रहूंगा। जिसके बाद इन तमाम कयासों पर बयान के बाद अटकलें पर जो है वो इस पर विराम लगता नजर आता है। लेकिन अब जो बयान निकलकर सामने आया है, चाहे वो चंपई सोरेन की तरफ से हो, सरयू राय की तरफ से हो या फिर जितन राम मांझी की तरफ से हो, ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। अपडेट क्या है मामले में, जानकारी क्या है, अटकलें क्यों तेज हो रही है चंपई सोरेन की तरफ से और क्या कुछ कहा जा रहा है, झारखंड में किस तरह की हलचल है, तमाम जानकारी विस्तार से दीजिए। बिल्कुल दिव्या, मैं सबसे पहले बता दूं कि जो घटनाक्रम राजनीति का है ना, वो परत दर परत और समय के साथ बदलता जाता है और यही झारखंड के साथ हो रहा है। मैं आपको पहले इस पूरी पटकथा की कहानी समझा दूं कि चंपई सोरेन 31 जनवरी 2024 में वो मुख्यमंत्री बने झारखंड में। इससे पहले वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की और घोषणाओं के साथ उन्होंने पूरा करने का वादा जो किया था वो लगातार करते जा रहे थे। और इसी बीच उनकी नियुक्ति पत्र बांटने की एक कार्यक्रम की घोषणा होती है, जिस समय तब तक हेमंत सोरेन जो है वो जेल से बाहर निकल के आ जाते हैं। उनके बाद जब ये कार्यक्रम तय हो जाता है, पंडाल बन जाते हैं, जो स्टूडेंट को नियुक्ति पत्र देने थे वो स्टूडेंट वहां पहुंच जाते हैं और इस बीच
चंपई को फोन आता है इनको कि अभी विधायक दल की बैठक होनी है, जब तक विधायक दल की बैठक होगी आप कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। बीच कार्यक्रम इनको वापस बुलाया जाता है, विधायक दल की बैठक में बुलाकर इनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। तो यहाँ से ये पटकथा जो है ये शुरू हुई थी। और उसके बाद जो मैया समान योजना जिसको राज्य सरकार अभी बढ़ चढ़कर दिखला रही है, कर रही है, इस योजना की घोषणा भी चंपई सोरेन ने की थी, लेकिन इसमें कहीं भी अब चंपई का नाम नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि चंपई सोरेन ने इसके लिए 17 लाख थैले भी बनवाए थे जिनमें इनके फोटो लगे हुए थे। तो बिना किसी सूचना के इनको उन सभी योजनाओं से हटाना और उनका क्रेडिट हेमंत सोरेन का लिए जाना, और यहाँ पर लगातार जो प्रवक्ता हैं जो जेएमएम के, वो सीधे विधायकों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मंत्री को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जननायक रहे हैं, ये कोल्हान के टाइगर माने जाते हैं। झारखंड की जो यहाँ पर आंदोलन हुआ था झारखंड को अलग करने की राज्य मांग का, उसमें ये शिबू सोरेन के बराबर के साथी थे। और ये जो जेएमएम जो आज कोल्हान में 11 सीटें लाई है 14 सीटों में से, तो उसमें इनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। अभी कोल्हान में जो 14 सीटों में से 11 जेएमएम के पास है, एक कांग्रेस के पास है, एक जो निर्दलीय सरजू राय है उनके पास है, और एक सीट सिर्फ बीजेपी के पास है। तो ऐसे में इतने बड़े कद को लगातार जो इनकी ठेस पहुंचाई जा रही थी, तो रात में इनका एक दर्द भरा एक एक्स पोस्ट सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे जाति हो रही है जो मेरे मान सम्मान को काफी ठेस पहुंचाता है। और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि मेरे पास अब 3 ही विकल्प बच रहे हैं, या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, या तो मैं अपनी पार्टी खड़ा कर लूं, या अपने राह चलने वाले साथी के साथ हो लूं। यहाँ पटकथा में चेंजेस आती है। इससे पहले की घटना यह है कि सबसे पहले इन्होंने ये बातें मीडिया में तब आनी शुरू हुई जब इन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल और जो इनका बायो डाटा है, अपने नेम प्लेट है, उनमें इन्होंने मंत्री पद का नाम हटा दिया और लिखा पूर्व सीएम। तब से ही लगती कुछ ना कुछ बातें अंदर खाने में चल रही है। लेकिन मुकेश जी, इस बीच हम ये भी समझना चाहेंगे, लगातार ये खबर सामने आ रही है कि एक बार चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इसके बाद जब उन्हें हटा दी जाती है कुर्सी से, तो क्या ये कुर्सी के लालच है या फिर वाकई ये अपमान महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये शिबू सोरेन के साथी माने जाते हैं, यानी कि हेमंत सोरेन जो है वो शिबू सोरेन के पुत्र हैं, और शिबू सोरेन के पुत्र होने के नाते वो उत्तराधिकारी तो है, लेकिन ये इनके पिता के बराबर माने जाते हैं। इसके बावजूद भी जिस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर आ रही है, तो ये बात अपमान की है या फिर लालच कुर्सी की है? देखिए दिव्या, इस पे भी 2 पहलू हैं। एक तो चंपई सोरेन का पहलू है जिसमें चंपई सोरेन ने अपनी ओर से बताया कि उनके साथ क्या व्यथा बीती है और कितना वो व्यथित है और क्यों वो पार्टी छोड़ने को मजबूर हैं। दूसरी बात आती है सीएम हेमंत सोरेन की। इन्होंने कल पाकुड़ में लाभुकों के बीच जो मैया समान योजना में 1000 रुपए बहनों को बांटा है, उस मंच से इन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो लगातार पार्टी को तोड़ने का प्रयास करती है और पैसा ऐसी चीज है कि कोई भी नेता दल बदलने को तैयार हो जाता है। ये हेमंत सोरेन का बयान है। तो बात आप समझने वाली बात होगी कि ये बातें लोगों के बीच चर्चा पे जरूर है, लेकिन जो जेएमएम का अभी जो हेमंत सोरेन ने एक नैरेटिव सेट रखा था कि बीजेपी आदिवासी को नहीं चाहती है, आदिवासियों से नफरत करती है, आदिवासियों को जेल डालना चाहती है, जो ये नैरेटिव एक झारखंड में सेट था, तो चंपई सोरेन के उनके खिलाफ लिखे जाना और इससे पहले पारिवारिक पार्टी का दोष देते हुए खुद उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन का जेएमएम छोड़ना, तो ये एक बड़ी घटना के रूप में देखा जा सकता है झारखंड के लिए। और इसमें पैसे की बात सामने नहीं आती। यहाँ सीता सोरेन ने भी जो पार्टी छोड़ी थी वो संपन्न परिवार की है, वो उस परिवार को वहां मंत्री थी उसको छोड़कर वो यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो रही है, और चंपई सोरेन भी मंत्री थे और ये छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ मान सम्मान की बात सामने आ रही है। जी,
यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि लगातार हेमंत सोरेन की तरफ से अपने आप को बढ़ावा देना, अपने परिवार को बढ़ावा देना, बाकी जो पार्टी के नेता है उनके जो संघर्ष है उन्हें भूलकर उनका अपमान करना कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड में चुनाव भी है विधानसभा का। और ऐसे में चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की जो भाभी हैं सीता सोरेन, वो पार्टी छोड़कर इधर बीजेपी में आ गई और अब ये अटकलें सामने आ रही है कि चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ सकते हैं। अगर चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए बहुत बड़ा ये आने वाले चुनाव के लिए खतरा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी सवाल लेंगे, लेकिन इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार की करते हैं। बिहार के भीमनगर में फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला है और इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ अंजनी पांडे, बिहार के ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी जी, जिस तरीके से मामला ये सामने आ रहा है कि खाना खाने से 200 जवानों की तबीयत बिगड़ गई, सबसे पहले इनकी तबीयत को लेकर क्या अपडेट है, अपडेट दीजिए, फिर आगे जानकारी विस्तार से लेंगे। देखिए, बता दूं कि मैं बीएसएफ के जवान थे और 12वीं और 15वीं बटालियन के जवान थे। लगभग 400 की संख्या में इन जवानों की जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही थी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर यह अवस्थित है और वहां पर इन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा था। लेकिन कल दिन में खाना खाने के बाद जो है वह लगातार जो है वह जो जवान थे उन जवानों की तबीयत बिगड़ने लगी और रात देर 10 बजे रात की बात करें तो लगभग 250 से ज्यादा जो है वह जवान भर्ती हो चुके थे उस अस्पताल में, जो अनुमंडल अस्पताल है। लेकिन अनुमंडल अस्पताल में जो स्थितियां थी उन स्थितियों को देख करके जो जवान थे वो जवान जो है आपको जरूरत है, क्योंकि एक और भी इसमें कुछ साजिश की जो है वह भी बू आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यह घटना घटी है उस घटना घटने के बाद जो वहां पर जहां पर खाना बनाया जा रहा था, जो रसोई घर था, वहां पर सल्फास की गोलियां जो है वह मिली है, शीशी मिली है और सल्फास जो कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी जहरीला होता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो साजिश है उस साजिश की बू जो है वो आ रही है, जैसा कि जवानों ने कहा भी है, जो अस्पताल में भर्ती हुए जिनकी चिकित्सा जो है चल रही है। अभी फिलहाल जवानों की स्थिति जो है वह 5 से 6 जवान जो है जिनकी हालत कुछ गंभीर बताई जा रही है, लेकिन बाकी जो जवान है उनकी कई जवानों की जो है वह प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें जो है वो वापस भेज दिया गया है, अपने बैरक में वापस भेज दिया गया है ट्रेनिंग के लिए। लेकिन कुछ जवान की अभी भी जो है वह नाजुक बनी हुई है, उनका इलाज जो है वह स्थानीय स्तर पर जो है वह किया जा रहा है। और हालांकि जवानों ने यह आरोप भी लगाया कि यहाँ पर दवाइयां नहीं है, बाहर से दवाइयां लानी पड़ रही हैं, और जो कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जवानों की तबीयत खराब होने लगी तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरे जैसे ही इस तरह की सूचना मिलती है वैसे ही सभी वरीय अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और चिकित्सकीय अधिकारी जो है वो भी उस अस्पताल में पहुंचते हैं और जवानों की देख रेख जो की जा रही है, जवानों की जो है वो समुचित चिकित्सा जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। अभी भी कई जवान जो है वो वहां पर भर्ती हैं और उनकी चिकित्सकीय जो परामर्श है उस परामर्श के आधार पर जो है उनकी चिकित्सा जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरह से घटना घटी उस घटना के बाद से जो जवान है वो जवान निश्चित रूप से भयभीत भी हैं और साथ ही साथ दहशत में भी है कि इनके खाने की, चूंकि उनका कहना है जो जवान भर्ती हुए हैं, जिन जवान की तबीयत खराब हुई, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले जो है वो लगातार खराब खाने की शिकायत की जा रही थी, खराब खाना दिया जा रहा था उन्हें ट्रेनिंग के दौरान, और लगता है कि उसी शिकायत के मद्देनजर जो है वह जवानों से बदला लेने के लिए जो है इस तरह की साजिश जो है की गई है। कि चिकित्सकों का क्या मानना है अभी तक पूरी तरह से रिपोर्ट जो है सामने नहीं आई है, लेकिन जो अधिकारियों का मानना है कि फूड पॉइजनिंग का भी जो है वो मामला हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो जवान है उन जवानों की एकाएक धीरे धीरे करके जो है वह तबीयत खराब होती है, उल्टी होती है, दर्द करता है और फिर कई दस्त होने के साथ साथ उन्हें जो है भर्ती कराया जाता है। कई तरह की परेशानियां जो है वो निकलकर सामने आती है, जिसके बाद उन तमाम जवानों का इलाज चल रहा है। बहरहाल स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर की रुख कर लेते हैं। अगली खबर यूपी से है, जहां पर यूपी के रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले पर जांच तो जारी है। कई सारे जिहादियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया है, जेल भी पहुंचाया गया है। और इसी मामले पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रायबरेली से वैभव वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, जिस तरीके से यूपी के रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने जांच रिपोर्ट तलब की है। मामले में अपडेट क्या है पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल दिव्या, बताना चाहूंगा जिस तरह सरकार के गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र कार्यालय में मामले को संज्ञान लिया है और डीएम से एक रिपोर्ट तलब की है, जिसमें स्वास्थ्य जो सीएमओ है वो पहले ही स्वास्थ्य रिपोर्ट अपनी दे चुके हैं गृह मंत्रालय को। रायबरेली की सलवन तहसील में बनाए थे जन्म प्रमाण पत्र, दिल्ली जांच पहुंच गई है। इसके बाद
जो गृह मंत्रालय है वो अपने जो महा रजिस्टर्ड है उसमें कार्यालय को मामले में संज्ञान लिया है। मामले की यूपी एसटीएफ जांच कर रही है। मुख्य आरोपी मोहम्मद जिशान और एक वीडियो और 17 आरोपी को पुलिस जेल भेज चुकी है। उसके बाद 1000 से भी ज्यादा जन प्रमाण पत्र बनाए गए थे। महानिदेशक ने डीएम से तत्काल रिपोर्ट तलब की है। उसके बाद जो घुसपैठिए हैं उनके तार जुड़ने के भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के महानिरीक्षक कार्यालय में मामले को संज्ञान लिया है। और इसका रायबरेली की सलवन तहसील का है पूरा मामला। जिस तरह देखा जा रहा है कि जो सलवन तहसील है उसका यूपी की कई जगह से, यूपी, रायबरेली, मुरादाबाद, इन जगह से कई मामलों में कई फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। उसके बाद रायबरेली में जो है वो एटीएस जांच कर रही है और रायबरेली पुलिस जो वैभव, अभी तक की जांच में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? जी सॉरी, अभी तक की बातों में क्या कुछ निकलकर सामने आई है? अभी तक की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। गृह मंत्रालय ने जो डीएमएसपी से रिपोर्ट मांगी है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दे दी है। उसके बाद अब जो जांच है वो यूपी एटीएस के पास है। यूपी एटीएस भी गृह मंत्रालय से लगातार जांच मांग रही है। उसके बाद गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक जन प्रमाण पत्र जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं उनके साइन से ही अब जारी होगा। बिना कोई जांच पड़ताल के जन प्रमाण पत्र जारी करने का कोई निर्देश नहीं है। ये डीएम ने अपनी एक मीटिंग में ये बोला है। और उसके बाद जो जांच है, जांच अब पूरी गृह मंत्रालय के पास है। इसके बाद जो गृह मंत्रालय डिसीजन ले रहा है, अब आगे जो सीओ सलवन है और एसपी अभिषेक अग्रवाल है उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है। उसके बाद अभी गृह मंत्रालय संज्ञान ले रहा है इस मामले में। जी ठीक है। वैभव, हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? 17 आरोपी को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है। जी दिव्या, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरह पहले जो वीडियो थे उसकी एक जन प्रमाण पत्र, उसकी एक आईडी से फर्जी जन प्रमाण बनाए गए थे। उसमें 17 लोगों को पहले पुलिस ने 4 लोगों को जेल भेजा था वीडियो सहित। उसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को भेजा, फिर उसके बाद 7 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा है। वो अभी इस समय उनके ऊपर जांच बैठी है और पूछताछ जारी है। उस समय 17 के 17 आरोपी जेल में बंद है, रायबरेली जेल में। और कुछ आरोपी से एटीएस मामले की पूछताछ भी कर रही है। जी दिव्या। ठीक है वैभव, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। हमारे साथ अलग अलग खबरों पर भी अलग अलग रिपोर्टर्स जुड़े थे, ब्यूरो चीफ जुड़े थे। आप सभी रिपोर्टर्स का, आप सभी ब्यूरो चीफ का, मेरी सहयोगी संगीता झा का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए और लाइव जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।